Hello, my dear children. Today we are going to read the next poem from our course book, and name of the poem is Wind. It is originally written by Subramanya Bharti and later on translated in English by A.K. Ramanujan. The poem Wind is originally written in Tamil by Subramanya Bharti. असली में यानी कि स्टार्टिंग में ओरिजिनली ये पोएम तमिल में लिखी गई थी. He is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. Who? Subramanya Bharti. Now the one who translated this poem from Tamil to English, A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. द पोएम इज सिम्बॉलिक. सिम्बॉलिक किसे बोलते हैं? जो किसी चीज़ का सिंबल या किसी और की तरफ भी इशारा करती है. सो दिस पोएम विंड इज सिम्बॉलिक एज विंड रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम्स विच वी फेस इन आवर लाइफ. यहाँ पे विंड यानी नॉर्मली आप सोच सकते हो ये हवा है, लेकिन यहाँ पे विंड को कंपेयर किया गया है हमारे ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स से, यानी उसको दोनों को एक जैसे रखने की कोशिश की गई है. Those who do not work hard or believe themselves fail, while those having firm willpower and determination succeed. कहने का मतलब ये है, जो भी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से कमज़ोर पड़ जाता है वो क्रम्बल हो जाता है, वो गिर जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसका विल पावर, डिटर्मिनेशन, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो आगे चल के जीतता है. यही इस पोएम का मैसेज है. सो चलिए लेट्स रीड द पोएम लाइन बाय लाइन. Wind, come softly. Don't break the shutters of the window. Shutters यहाँ पे कहा गया है विंडोज़ के गेट को. So the poet in these beginning lines, he is talking to the wind. ये विंड से बात कर रहा है पोएट. He asked the wind to come softly, कि हवा थोड़ा धीरे आओ. So he is saying that the wind should not be very strong or very loud. It should be soft एंड सटल, क्योंकि अगर ये बहुत स्ट्रांगली आएगी तो ये डिस्ट्रक्टिव होगी, तबाही मचाएगी. सो इट रिक्वेस्ट द विंड टू कम सॉफ्टली. ही सेज दैट द विंड इज़ वेरी पावरफुल, वेरी डिस्ट्रक्टिव, सो ही इज़ रिक्वेस्टिंग द विंड नॉट टू कम इन अ फोर्स मैनर. डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. So the poet is saying, we can say that the poet is requesting the wind not to scatter the papers. You know what is scattering? Scattering का मतलब होता है इधर उधर बिखेर देना. As the wind is very powerful, so it has the capacity, it has the power to scatter all the papers. It has the capacity to throw down the books from the shelf. So poet कह रहा है, please don't scatter the paper and don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. Then he says to the wind to look at the destruction that it had done. Wind को कहता है, देखिए कितनी बर्बादी कर दी तुमने. Whenever there is a strong wind, what happens? All the things that are weak, like maybe small plants or young children or anything which is not very powerful, उनके साथ क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो वो कहीं ना कहीं हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं. दे गेट स्केयर्ड, दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट. सो यहाँ पे ये विंड को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए तुमने क्या किया है विंड, तुमने सारे पेपर गिरा दिए, सारी बुक्स गिरा दी है नीचे. यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि विंड देखो तुमने क्या किया, तुम फिर से बारिश ले आई. यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो. एट वॉट? पोकिंग फन एट वीकलिंग. पोकिंग फन इज मेकिंग फन, किसी का मजाक उड़ाना. और किसका मजाक उड़ाती हो तुम? वीकलिंग्स, जो इंसान कमज़ोर होते हैं, जिनमें पावर नहीं होता है, उनको. सो इन दीज इनिशियल लाइन्स, जो स्टार्टिंग की ये लाइन्स है, उसमें द पोएट इज रेफरिंग टू विंड एज अ यंग चाइल्ड. ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड डज, है ना. तो विंड को इसमें डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, बस ये बताया गया है कि जैसे कोई यंग बॉय, यंग गर्ल जो भी होते हैं फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उनके अंदर वायलेंस होता है, थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, वैसी ही विंड होती है. जब भी ये बहुत फोर्स से आती है तो कुछ ना कुछ
गिराना, कुछ ना कुछ किसी को हर्ट करना, दीज आर द थिंग्स विच आर डन बाय विंड. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स. फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, और क्रम्बलिंग जो है बार बार में देखिए रिपीट भी हुआ है 3 टाइम्स और भी आगे है. क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग. ये रिपीट जहाँ हो रहा है तो इसका मतलब है पोएट स्ट्रेस दे रहा है उस चीज़ में, क्रम्बलिंग में, कि विंड जो है जब भी स्ट्रांग होती है तो कुछ ना कुछ क्रम्बल करती है. सो यहाँ पे क्या क्या क्रम्बल किया हुआ है? हाउसेस हैं, डोर्स हैं, रैफ्टर्स है. रैफ्टर्स कहते हैं जो छत होती है, कोई भी जैसे ऊपर छत बनाई जाती है तो उसके नीचे सपोर्टिंग बीम्स डाले जाते हैं, उन्हें रैफ्टर्स बोला जाता है. सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज़ वेरी पावरफुल इट इज़ वेरी स्ट्रांग and it leads to breakage of everything. Houses which are weak, they fall. The doors which are weak, they also fall. The beams on the roof of the building which support the roof, they also fall. यानी everything. Strong wind जब होती है वो सभी कुछ हिला देती है. Crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो मैंने कहा था आपको ये रिपीटेशन है यहाँ पे ऑल द वर्ड्स क्रम्बलिंग. तो जब भी स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो क्रम्बलिंग वुड, जो भी लकड़ी के सामान होते हैं वो भी सारे हिल जाते हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज़, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जब बहुत तेज़ हवा आंधी चलती है तो देखिए बॉडी पे बैलेंस नहीं होता है, हम हिलते डुलते हैं, कई बार चोट भी लग जाती है. क्रम्बलिंग लाइव्स, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सभी जब विंड आती है तो हिल जाते हैं. क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी एवरीथिंग दैट इज़ वीक रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग, है ना, whenever there is a strong wind. So the poet is saying that whenever a weak person faces any adversity or any challenge in life, he breaks down and fall. हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. जब थोड़ी बहुत भी मुसीबत आती है, ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी भी आओ, अगर हम कमज़ोर हैं तो हम हार जाते हैं उस प्रॉब्लम के आगे, हम आगे कोशिश नहीं करते हैं, वी गिव अप. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए. हमें उस चैलेंज को, उस एडवर्सिटी को फेस करना चाहिए. अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें चोट भी नहीं लगेगी, वी विल नॉट गेट हर्ट, वी विल नॉट फॉल. इसीलिए विंड को हमारी लाइफ से कंपेयर किया गया है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विनोज का मतलब आपको पता होगा, ये विनोइंग है. देखिए ये जो लेडी कर रही है ना, इससे क्या होता है, अनाज एक तरफ हो जाता है और जो कचरा होता है, जो हल्की चीज़, वो एक तरफ हो जाती है. दिस इज़ विनोइंग. So यहाँ the poet is addressing to wind as wind god and he's saying that powerful god of wind winnows. Wind god जो है वो winnowing, जैसे ये lady winnowing कर रही है वैसे wind भी winnow करती है. That means it separates the people also. Those who are weak, जो भी कमज़ोर होते हैं वो इस तरह से गिर जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इस तरह से एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं. यानी इट separates good people, I mean weak people and those who are not weak. Just like we winnow the wheat to separate the grain from the chaff, the wind god separates the strong people from weak people. So when there is a strong wind, all the things that are weak, they fall and get crushed. He won't do what you tell him. He यहाँ पे कौन है? Wind. जो भी तुम उसे बोलोगे वो तो वो नहीं करेगा. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. So the poet is saying let's make friends with the wind. उससे दोस्ती कर लो. कहने का मतलब है जो भी आपकी लाइफ में challenges हैं, जो भी adversities हैं, उनसे दोस्ती कर लो. He says that problems will not listen to us. प्रॉब्लम हमें कभी भी पूछ के नहीं आएगी. They will come. So what we should do? We should be prepared for them. और प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं we should build strong homes and close the doors of our house firmly. प्रॉब्लम के लिए नहीं, ये कहा जा रहा है आपके मन के लिए. अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए. जिस तरह विंड से बचने के लिए हम स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, डोर्स को फॉर्मली बंद कर देते हैं जब भी आंधी आती है, सेम वे जब प्रॉब्लम्स आती है अपने हार्ट को मजबूत रखिए. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट steadfast. Do this and the wind will be friends with us. यहाँ पे steadfast का मतलब होता है unchanging, यानी मजबूत बनाना. So the poet is saying that we should also make our body strong. अपने दिल के साथ साथ अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ. हार्ट को steadfast बनाओ, फर्म बनाओ, ताकि it is ready to face all kinds of challenges. पोएट कह रहे हैं do this, इतना करो आप. Then what will happen? The wind will be फ्रेंड्स विद अस. तो जितनी भी लाइफ में चैलेंजेस हैं वो सब हमारी फ्रेंड्स बन जाएगी.
तो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी लाइफ को कैरी ऑन करने में। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है कि विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो कमज़ोर आग होती है, जैसे आपने किसी पेपर में या छोटी सी जगह पे कोई आग लगी है, तो जब ज़ोर से हवा चलेगी क्या होगा, वो फायर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। अगर आग कहीं बहुत बड़े ढेर पे या कहीं ज़्यादा लगी है और ज़ोर की हवा चलती है तो क्या होगा, आग बुझेगी? नो, क्या होगा, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप देखिए यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। ये कहते हैं कि जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, दे गेट्स फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। जैसे कमज़ोर आग है और ज़ोर की हवा चलती है तो वो बंद हो जाती है। उसी तरह से जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और अगर हम वीक हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर हो जाएगी और हम बिल्कुल नीचे हो जाएंगे, है ना। जबकि इसका उल्टा हो सकता है। ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग, जैसे तेज़ आग लगी है, वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या होता है, इट फ्लरिशेस। फ्लरिश यानी कि ग्रो और बिकम स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे द पोएट इज गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। लास्ट की लाइन्स भी देखिए, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। विंड की जो दोस्ती है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। अच्छी कब है, जब आप स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो और फिर विंड चल रही है तो वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, है ना। सो यहाँ पे मैसेज क्या है, दैट वी शुड नॉट फील बैड दैट वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस इन आवर लाइफ। वी शुड मेक आवरसेल्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रॉन्ग टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस। एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ तो क्या होगा, we will overcome all the challenges and we will become friends with them, and then we all will be happy that we had these challenges। क्योंकि अगर challenges नहीं होती तो हम better कैसे बनते, हम strong कैसे बनते। तो challenges ऐसी चीज़ है, problems ऐसी चीज़ है हमारी life में जो हमें strong बनाने के लिए आती है, बशर्ते हम strong बनने का पक्का इरादा रखें। सो बच्चों, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पोएम, आप सबको भी अच्छी लगी होगी। एंड सच अ गुड मैसेज द पोएट हैज़ गिवन अस कि प्रॉब्लम्स जब भी आती है, बी स्ट्रॉन्ग लाइक अ बर्निंग फायर। बिकॉज आप अगर बर्निंग फायर रहोगे तो विंड जो है वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं होगी। इट विल हेल्प यू टू ग्रो मोर एंड मोर। एक मैसेज जो यहाँ पे दिया गया है और जो आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज़ बी स्ट्रॉन्ग एंड स्माइल इवन इफ़ लाइफ हर्ट्स सम टाइम। क्योंकि ज़िंदगी में मुसीबतें, मुश्किलें ये आती रहेगी, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमेशा स्माइल करते रहेंगे तो इतना हर्ट नहीं होगा और हम उस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। सो चिल्ड्रन, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन दिस पोएम और एक्सप्लेनेशन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हैव अ गुड डे।